डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई हो आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो हम इसमें यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे पास जो भी नंबर्स होंगे उनको हम कैसे चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, उनकी पावर्स से ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब सपोज करिए, देखिए तो यहाँ पर हमसे बताया गया है कि देखिए द मास ऑफ यूरेनस जो है इतने किलोग्राम है। अब हमने देखा कि अब ये तो बहुत ज़्यादा जीरो जीरो लगी हुई है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम अगर लिखें तो वो हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसी को इतने बड़े नंबर्स को हम छोटी फॉर्म में कैसे ले सकते हैं? अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये हो गया हमारे पास 24 यूनिट्स हो गए यहाँ से। तो हम फर्स्ट यूनिट को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 8.68 इंटू 10⁻²⁴। अब देखो इतने नंबर्स बार बार लिखेंगे तो वो लिखना तो ज़्यादा ईजी पड़ रहा है। ठीक है, तो इस साइड से हम यहाँ पर चेंज करते हैं। चलिए तो थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर गिवन है पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रेशनल नंबर। अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है जैसे लाइक दिस, उनकी जितनी पावर्स लिखी हैं तो आप उसको उतनी टाइम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ब्रैकेट है और रेशनल नंबर है तो इसका मतलब वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की ही पॉजिटिव पावर होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो डिजिट्स हैं हम उनको क्या करते हैं, प्लेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखते हैं। जैसे हमने प्लेसेस पढ़े हैं पहले, 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 10 प्लेस, तो उनको पावर्स में चेंज करके हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर हमारे पास ये फ्रैक्शन दिखता है जैसे 2/10 100, तो यहाँ पे जो पावर्स होंगी वो किस में चेंज हो जाएगी, नेगेटिव पावर्स, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो जब भी रूल्स करते हैं जब उनके हिसाब से यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। तो लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स क्या होगा? a इक्वल्स टू x पावर m इंटू एक्स पावर n। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे x बेस हमारा क्या होगा। अब देखिए कोई भी हमारे नंबर है जैसे x⁻², तो ये जो हमारा नीचे नंबर है इसको हम बोलेंगे बेस, और ये जो होगा हमारा 2, ये होगा हमारा एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आता है, देखिए हमारे पास बेस है x और पावर्स m। अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन तो हम पावर्स के क्या करते हैं, ऐड करते हैं। दैट इज ऑफ रूल नंबर 1। नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास बेस सेम है पावर्स डिफरेंट है तो, और डिवीजन का साइन तो हम क्या करेंगे, माइनस। क्लियर? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास सी पार्ट। देखिए हमारे पास यहाँ पे x रेस टू पावर m और n है, तो यहाँ पर हम x की पावर m n यहाँ पर लिखेंगे जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं अपना एक्सरसाइज 10.1 पर, और जैसे भी हमें यहाँ पर बताया जाएगा हम वो करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मेंशन द बेस एंड एक्सपोनेंट each of the following, show them in expanded form. Show them in expanded form as continued product. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जैसे कि b 3/5 रेज़ टू द पावर 6 है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जस्ट लाइक 3/5 देन अगेन 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5, तो गया 3 and 3 6। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल रोटेशन। तो इनको चलिए करते हैं चेंज, तो यहाँ से हम ले लेते हैं, ऐसे वो नोटेशन होता है इसमें गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो चलिए हम यहाँ पर करने वाले हैं स्टार्ट। हमने देखा यहाँ पे 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पे बोला 5 रेज़ टू द पावर 4। अपॉन में देखेंगे तो -9 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स होगा -9 रेज़ टू द पावर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 5 अपॉन -9 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एस पार्ट में, दैट इज -2/3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3
देन डिवाइड 4/9 रेज टू द पावर 2। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज, हाँ तो देखिए यहाँ पर हो गया -2/3, मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों बेस सेम है तो पावर्स क्या कर सकते हैं ऐड, 3 + 1, तो यहाँ पे डिवीजन का साइन है, दैट इज 4/9 रेज टू द पावर 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 3 + 1 4 -2 रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4/9। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पावर है दैट इज 2। अब क्या हम इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो आपको ध्यान से होगा कि था 2/3 की पावर अगर 2 कर दें तो 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, 3 का स्क्वायर भी 9 होगा, बाहर एक पावर 2 और है, ठीक है। इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 रेज टू द पावर 4, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए तो माइनस साइन है, पावर क्या है इवन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। अगर देखिए निगेटिव इंटीजर है और पावर क्या है इवन है तो आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अगर ये निगेटिव है हमारे पास जो पावर है वो क्या ऑड नंबर, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा नेगेटिव। हमने देखा यहाँ पर -4/3 पावर कितनी है 4, तो ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको +2/3 रेज टू द पावर 4 कर लेते हैं। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ से दोबारा करते हैं, दैट इज 2/3 रेज टू द पावर 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/3। अब बेस सेम है, पावर्स क्या हो गई सेम ही है, तो 4 - 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2/3 रेज टू द पावर 0। अगर किसी भी रेशनल नंबर की वैल्यू क्या आती है, पावर आते हैं 0, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, तो उसका आंसर आ गया हमारे पास 1। क्लियर, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हाँ जी सर। सर वो लोग जो आया है ठीक है, शेख का ताला लग रहा है मीन की पापस बंद। ठीक है सर। ओके, तो यहाँ पर सब ऐसे ही क्वेश्चन हैं आप लोगों को सॉल्व करने हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन ये लिख लेते हैं हम, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट इजी है। अभी हमने बात करी थी अगर किसी भी नंबर की पावर क्या होती है 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या मानेंगे हम 1। तो ऐसे ही यहाँ पर देखने वाले हैं हम, तो 4 रेज़ टू द पावर 0 है तो 1, 3 रेज़ टू द पावर 0 दैट इज 1, और यहाँ पे डिवीजन का साइन है, दिस इज ऑल्सो 6 रेज़ टू द पावर 0 इज 1, 7 रेज़ टू द पावर 0 इज 1। तो चलिए यहाँ पर करेंगे दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1 एज आंसर। चलिए उसके बाद आगे चलता है यहाँ पर, यहाँ पर आते हैं 4 रेज़ टू द पावर -3 एंड 12 रेज़ टू द पावर -4 इंटू 216/6 रेज़ टू द पावर -3 एंड 6 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर -5। तो देखिए जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम सारे नंबर्स के फैक्टर्स निकालेंगे एंड देन उसको पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे। अब कैसे, चलिए वो देखते हैं। अब यहाँ पर 4 के फैक्टर्स हो सकते हैं, यस हम बोल सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2, अब यहाँ पे इसको कर सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 ब्रैकेट -3, चलिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास इसको देखेंगे तो 12 है तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 -4। देन उसके बाद आता है 6, तो 6 की पावर 3 होता है हमारे पास 216, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3। चलिए इन सबको हटा देता हूँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करे बाद में। देन हमारे आता है नीचे डिनोमिनेटर पर, तो यहाँ पर भी 6 है तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -3 एंड यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर -5। ठीक है, हमने सबको अलग अलग करके लिख लिया। ये आप ये भी सोच सकते हैं कि हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स की फॉर्म में इनको लिख के देख रहे हैं। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको। देखो ब्रैकेट्स के अंदर बाहर क्या होता है मल्टीप्लाई, 2 रेज़ टू द पावर यहाँ पर आ गया -6, इसको करेंगे तो यूजर 2 रेज़ टू द पावर -8 इंटू 3 रेज़ टू द पावर -4 इंटू यहाँ पर देखिए तो 3 रेज़ टू द पावर 3 एंड 2 रेज़ टू द पावर
3 अपॉन में यहाँ करते हैं, दैट इज 3 रेस टू द पावर -3 इंटू 2 रेस टू द पावर -3 इंटू 2 रेस टू द पावर -5। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सॉल्व। अब देखिए जो यहाँ पर हमारे पास बेस सेम है, उनकी पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो डिवीजन में उनकी पावर्स को क्या करेंगे, माइनस। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 को ले लेते हैं, तो एक तो होगा 2/2 3, तो यहाँ पे इनकी पावर्स को हम क्या करने वाले हैं, ऐड। तो होगा -6 प्लस माइनस प्लस करेंगे, दिस इज -8, देन प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, एंड यहाँ पर हमारे पास 2 ये 2, अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस, तो ये हो जाएगा -3 -5। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे 2 की पावर। अब उसके बाद अब 3 पर आ जाते हैं, इंटू 3, तो यहाँ पर 3 की पावर कितना है, -4, देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास +3, यहाँ पे डिनोमीटर में एक हेरा हमारे पास माइनस है, और ये तो डिवीजन में, तो उसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब उसके बाद आता है हम यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 रेस टू द पावर -6 प्लस -8 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 देन माइनस माइनस प्लस 5। इसको सॉल्व करते हैं, देन यहाँ पर आ जाएगा 3 रेस टू द पावर, ये हो गया -4 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं, तो देखिए हो गया 14, दिस इज 2 रेस टू -14, 3 3 6 प्लस 5 दैट इज 11 इंटू 3 को कहेंगे तो -4 प्लस 6, जी हो गया हमारे पास 2 रेस टू द पावर कितना हो जाएगा, -3 इंटू 3 रेस टू द पावर कितना हो जाएगा, -2 इज द आंसर। ठीक है, अगर आप माइनस में नहीं रखना चाहते तो आपको इनको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस 1/2 रेस टू द पावर 3 इंटू 3 रेस टू द पावर 2। क्योंकि जब भी हमारी पावर्स नेगेटिव होती है तो हम अपने इस नंबर को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो यहाँ पर आता है 6 रेस टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 36 216। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इनका बेस सेम करते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 रेस टू द पावर 2 इज प्लस 6 रेस टू द पावर 6। क्लियर, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो बेस ये है हमारे पास हो जाएगा 6, तो इनकी पावर्स हम क्या करेंगे, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे, माइनस, तो दैट 2x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 6 रेज़ टू द पावर 6 रेज़ टू द पावर 3। अब 216 से फैक्टर्स निकालेंगे तो 6 की पावर 3 ही क्या होता है हमारा, 216 होता। तो चलिए अब यहाँ पर एक लाइन होती है, इफ बेसिस आर सेम, if bases are same then we compare the exponents। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पर भी बेस सेम है, वहाँ पर भी बेस सेम है, तो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम इनकी पावर्स को कंपेयर करेंगे, जो कि हमारी क्या है, दैट इज 2x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। अब उसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल्स टू 3। अगर हम यहाँ पर करेंगे तो ये प्लस होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा 3 प्लस 1, फिर हो जाएगा 2x प्लस 2 4x प्लस 2 4 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2
एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 एज आंसर। क्लियर। चलिए इसके बाद चलता हम यहाँ पर यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए ये जो हमारे पास बड़े नंबर्स हैं जो शॉर्ट फॉर्म में लिखने को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अगर डेसिमल लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो आप पावर किस में करेंगे, माइनस में, और अगर राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो पावर किस में होगी, हमारी प्लस में। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, लेफ्ट से राइट जा रहा है तो माइनस, राइट से लेफ्ट जा रहा है तो प्लस। चलिए आगे देखते हैं मैं यहाँ पर। ओके, तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ से हम दो क्वेश्चन ले लेते हैं, दोनों से दोनों ही पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर लिखना है। देखिए तो यहाँ पर हमारे पॉइंट से लेकर हम इधर जानने वाले हैं कि जब लेफ्ट टू राइट तो हमारी जो पावर होगी वो किस में होगी, माइनस में होगी। ठीक है, अब देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमें डेसिमल लगाना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.87 इंटू 10⁻⁻, कितना था ये, 8 था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो ये आ जाएगा हमारे माइनस में। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने जैसे सी पार्ट नहीं रहा, देखो डेसिमल नहीं है तो उसको मतलब यहाँ मान लेते हैं, यहाँ से हमें कहाँ लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पर। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 टर्म्स हो गए हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखेंगे 7.0805। तो कितनी थी, 11 टर्म्स थी ना, तो 3 and 3 6 and 8 9 10 11, यस। तो हो जाएगी 10⁻11। ठीक है, तो अगर लेफ्ट टू राइट डेसिमल मूव कर रहे हैं तो दैट इज़ 10 की पावर जो कि माइनस में आएगी, और राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे कि उसमें पावर किसमें लिखेंगे, 11 में, सॉरी पॉजिटिव में। वो ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पर अगर आप करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिवीजन में नंबर्स आएंगे 10 के मल्टीपल्स, तो इसलिए डिवीजन में है तो भाई रेसिप्रोकल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पावर्स को उसमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस ले लेते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 A and B। चलिए भी यहाँ पर आता है, दैट इज 2.3 इंटू 10⁻6। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए पॉजिटिव है तो ये जीरोस किधर जाएंगी, उधर की साइड लगनी चाहिए, दैट इज 2.3 इंटू ये कितना हो जाएगा, चलिए जीरो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, 6 है तो 1 2 3 4 5 6। अब ये एक से पहले डेसिमल लगा होता है, इसको हम शिफ्ट करके कहाँ पहुँचा देंगे, यहाँ पर एक से पहले। ठीक है, तो चलिए इस डेसिमल को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर। ठीक है, अब देखिए जैसे ये माइनस में है तो इसका मतलब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, तो चलिए नंबर लिख लेते हैं 6.82। तो अब इसके लिए हम यहाँ से हटाएंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4। तो 4 प्लेस हो गया, तो यहाँ पर आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो हमने देखा था लेफ्ट टू राइट जाएगी तो हम किस में देखेंगे, पावर्स माइनस में देखेंगे, और राइट टू लेफ्ट जा रही तो पावर किस में होगी, पॉजिटिव में। चलिए उसके बाद ये सब इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आई होप आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।